काफ़ी सारे स्टूडेंट ने एक सवाल पूछा है और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। वो ये है कि सर हम अपनी वोकैबुलरी कैसे इम्प्रूव करें। अच्छा, वोकैबुलरी कैसे इम्प्रूव करें, इससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ वोकैबुलरी, के अल्फाज होते क्या हैं। अच्छा, थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा आपको कि वोकैबुलरी मीन्स अल्फाज हैं, इसमें समझने की क्या ज़रूरत है। नहीं, इसमें समझने की ज़रूरत है। एक्चुअली होता क्या है कि व्हेन वी आर इनकाउंटर विद अ न्यू वर्ड, जब हमें कोई एक अल्फाज मिलता है तो होता क्या है कि हम उसको डिक्शनरी में चेक करते हैं, ठीक है, और उसके मायने चेक करते हैं। अब देखिए, अगर हमने दूसरी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको स्लिप कर दिया तो उसका नुकसान होने वाला है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने ये नहीं देखा है कि आइदर वो वर्ड नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, वो वर्ड क्या है, तो हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये बिल्कुल इसी तरह है कि अगर कोई शख्स, उसको कोई गिफ्ट में एक कार दी जाए और उसको कहा जाए इस्तेमाल करें, अगर उसको चलाना नहीं आती तो क्या वो इस्तेमाल कर सकेगा? नहीं। इसी तरह आपको कोई नया वर्ड मिलता है, आप उसके मायने भी चेक कर लेते हो, मगर अगर आपको ये नहीं पता है कि वो नाउन है, प्रोनाउन है, वो क्या है, तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। अच्छा, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अल्फाजों की कुछ इकसाम होती हैं, यानी कि वोकैबुलरी 3 इकसाम की होती हैं। पहला क्या है? वन वर्ड, जो कि बहुत आसान है कि एक अल्फाज है और वो एक ही अल्फाज है, उसके डिक्शनरी में चेक करें मायने और वो हम समझ गए। मगर जो दूसरी कैटेगरी है, दैट इज़ फ्रेजल वर्ड, यानी कि एक वर्ब है, उसके साथ एडजेक्टिव अटैच किया या प्रीपोजिशन अटैच की, अब वो एक न्यू वर्ड बन गया, ठीक है। इसी तरह तीसरी कैटेगरी जो है वो है ईडियम, या उसको चंक्स भी कहते हैं और फ्रेजेस भी कहा जाता है, यानी कि अब ये एक अल्फाज नहीं है, 2 अल्फाज भी नहीं है, बल्कि 2 से ज़्यादा अल्फाज हैं। दैट इज़ कॉल्ड इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस, चंक्स और फ्रेजेस। अच्छा, मैं अब एक आपको मिसाल देता हूँ जिससे बाखूबी आप आसानी से समझ जाएंगे। देखें, एक वर्ड है डाई, डाई मीन्स मरना। ये वन वर्ड वोकैबुलरी का पहली इकसाम में से है, ठीक है। अच्छा, दूसरा कौन सा है? दूसरा है पास अवे। अच्छा, पास अवे का मतलब है, वो भी सेम मायने रखता है, मरना, ठीक है। अच्छा, तीसरी कैटेगरी है किक द बकेट। किक द बकेट, अब देखें, वन वर्ड बहुत आसानी से समझ में आ गया, फ्रेजल वर्ब थोड़ी सी मुश्किल लगी। अभी मैंने मिसाल ली, वो बहुत कॉमन है। अगर वो कोई न्यू होती आपके लिए, कोई नया कोई फ्रेजल वर्ब होता तो आप समझ नहीं पाते, ठीक है। इसी तरह जो तीसरी कैटेगरी थी, किक द बकेट। अब देखें, किक मीन्स लात मारना और बकेट मीन्स बाल्टी, बाल्टी को लात मारना। अगर हम इंडिविजुअली देखें, किक मीन्स लात मारना, बकेट मीन्स बाल्टी, तो हम कभी भी मायने नहीं समझ पाएंगे। इसी तरह अगर हमने कैटेगरीज़ को नहीं समझा कि अगर कहीं भी हम कोई वीडियो वॉच करते हैं या कभी भी हम कोई रीडिंग करते हैं, वहाँ कोई वर्ड हमें मिलता है, तो वो कैटेगरी नंबर 1 यानी कि इंडिविजुअल वर्ड है, फ्रेजल वर्ब है, या वो इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। अच्छा, अब बात करते हैं कि वोकैबुलरी को इम्प्रूव कैसे किया जाए। अच्छा, देखें, वोकैबुलरी 2 फेसेस रखती है। नंबर 1 इंटरनल वोकैबुलरी, जो कि हमारे ब्रेन के अंदर मौजूद हैं। जो अल्फाज हमारे ब्रेन में हमारे पास हैं वो इंटरनल वोकैबुलरी कहलाती है। वो बआसानी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं। मगर जो दूसरी कैटेगरी है, दैट इज़ एक्सटर्नल वोकैबुलरी रेंज, जो हम किसी की वीडियो देखते हैं तब हमें मिलती है, या कोई हम किसी चीज़ की रीडिंग करते हैं जब हमें मिलती है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि अगर कोई नया वर्ड हमें मिलता है जो कि हमारी एक्सटर्नल वोकैबुलरी का हिस्सा है, यानी कि किसी और ने इस्तेमाल किया है, थर्ड पर्सन ने इस्तेमाल किया है, तो होता क्या है कि उसमें 2 कैटेगरीज बनेंगे। नंबर 1, अगर हम उसको डिक्शनरी में चेक करेंगे तो हो सकता है उसकी सिमिलर मीनिंग का अल्फाज हमारी इंटरनल वोकैबुलरी में ऑलरेडी मौजूद हो। फॉर एग्जांपल, एक वर्ड है अबाउट, ठीक है, बहुत कॉमन वर्ड है, मगर इसी से सिमिलर मीनिंग रखने वाला एक और अल्फाज दैट इज़ एपर्टेनिंग। तो अगर आपने एपर्टेनिंग वर्ड आपको रीडिंग में मिला या वीडियो वॉच करने में मिला, तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं, मगर आप जब देखेंगे मायने इसके तो आपको लगेगा ये तो मैं पहले से ऑलरेडी जानता हूँ। इसके मायने बनते हैं अबाउट, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरा फेस है, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। वो क्या है कि अगर कोई अल्फाज हमारी इंटरनल वोकैबुलरी में नहीं है और वो हमें नया अल्फाज कोई मिलता है, उससे मिलता जुलता अल्फाज हमारी इंटरनल वोकैबुलरीज़ में नहीं है, तो वो हमारे लिए मस्ट हो गया, यानी कि लाजमी वाला पोर्शन में आ गया। क्योंकि अगर हम कोई बात कहना चाहते हैं और वो जुमला उसी अल्फाज से बनता है, तो हम कभी जुमला बनाने के काबिल नहीं हो सकेंगे। फॉर एग्जांपल, एक जुमले की मिसाल देता हूँ अभी आपको। वो जुमला ये है कि मैं मजबूर नहीं हूँ। अब देखें, मजबूर जो वर्ड है, अगर आपको इसके मायने नहीं आते हैं
तो आप जुमला नहीं बना सकेंगे। हालांकि मजबूर भी एक कॉमन वर्ड है, हो सकता है बहुत सारे लोगों को नहीं आता हो। आप देखें मजबूर को कहते हैं कंपेल्ड, आई एम नॉट कंपेल्ड। जब मुझे इसके मायने पता होंगे तो आसानी मैं जुमला बना सकता हूँ। तो ये एक बहुत आसान तरकीब है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हाउ टू इम्प्रूव और बिल्ड आवर वोकैबुलरी रेंज। अच्छा, अब इस राज को हम देखते हैं। होता क्या है कि जब हम इंग्लिश काफ़ी बेहतर सीख जाते हैं, हमें क्या करना चाहिए, तकरीबन रोज़ाना 15 to 10 मिनट्स हमें अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए देना चाहिए। वो कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ना कुछ आप रीड करें, कुछ ना कुछ आप वॉच करें। यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपकी वोकैबुलरी को क्विकली इन्हांस करेगी, एंड दैट इज़, जब भी आपको कोई नया वर्ड मिले, जब भी कोई वर्ड जो आपकी इंटरनल वोकैबुलरी में ना हो, तो आप उसको नोट करेंगे, डिक्शनरी में चेक करेंगे और फिर उसको चेक करेंगे कि आइदर इट इज़ नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब क्या है, और वो क्या वो वन वर्ड है, क्या वो फ्रेजल वर्ब है, क्या वो इडियोमेटिक एक्सप्रेशन तो नहीं। ठीक है, इस तरह आप उसको इस्तेमाल करने के काबिल हो जाएंगे। बस एक और चीज़ का ख्याल रखिएगा कि कभी कभार स्टूडेंट एक स्लाइट मिस्टेक और करते हैं, और आई शुड नॉट कॉल इट स्लाइट, इट्स अ मेजर मिस्टेक, एंड दैट इज़ कि वो उसकी प्रोनाउंसिएशन को कवर नहीं करते, उसकी प्रोनाउंसिएशन को नहीं देखते कि हाउ टू प्रोनाउंस दैट वर्ड। तो होता क्या है, अगर वो अल्फाज आपको आ भी जाता है तो मगर आप उसको मिसप्रोनाउंस करते हैं तो हो सकता है कि आप पे लोग थोड़ा बहुत सा हंसें भी। तो इससे बेहतर है कि हम उसकी प्रोनाउंसिएशन भी चेक कर लें और उसको इम्प्रूव करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।